हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई शानदार और जानदार क्लास में वीडियो में। जैसा कि आपको पता है केवीएस की जस्ट वैकेंसीज आई ही थी, है ना। और 10 दिन के अंदर अंदर हमारे पास हैं केवीएस की एग्जाम डेट्स टीयर 1 की, जो कि आपकी 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, आप टीजीटी एग्जाम भर रहे हो, पीजीटी का, पीआरटी का, कोई भी एग्जाम भर रहे हो, आपकी टीयर 1 की डेट है 10 जनवरी और 11 जनवरी। अब इसके रिलेशन में आपने काफी सारी वीडियोस शायद देख ली हूं और शायद ना भी देखी हूं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस पैटर्न एनालिसिस, व्हाट टू डू, हाउ टू मैनेज डी ट्रिपल एस बी केवीएस को कैसे मैनेज करना है अगले आने वाले 40 दिनों में। अगले नहीं, अगले आने वाले 40 दिनों में। देखो, एग्जाम डेट 10 जनवरी अगर मान के चले तो कुल मिला के 50 दिन, उसमें 10 दिन हटा दो जो कि आपके रिवीजन के, प्रैक्टिस के, है ना, वो रहने वाले हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं 40 दिन के पास आसपास आपके पास टाइम है। तो उसी में हमें बहुत अच्छा करके जाना है। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या करना है कैसे नहीं करना। फिलहाल हम करने वाले हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू मैनेज, ठीक है। और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे ले, क्योंकि मैं तो पहले अटेम्प्ट में बताऊंगा, क्योंकि केवीएस बोलूं या फिर डी ट्रिपल एस बी, मैंने तो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो जी, देखते हैं। देखो, ये सिलेबस आप सभी के पास आया होगा नोटिफिकेशन के थ्रू, जो टीयर 1 का सिलेबस है। इस सिलेबस में हमें देखने को क्या मिलता है, अगर आप देख पा रहे हो, रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर की, जीके भी 20 नंबर की है, इंग्लिश भी 20 नंबर की है, और हिंदी भी, सॉरी, इंग्लिश 10 नंबर की है, और अगर हिंदी चूज करते हो तो वो भी 10 नंबर की होने वाली है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। आप बोलोगे सर बहुत नई बात बता दी आपने, ये तो मैं पहले से पता है। ठीक है भाई, ये पता है आप सभी को। कहने की बात ये है कि ये 100 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के हैं, जिसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं, ये आप सभी को पता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो टीयर 1 का सिलेबस है, जो पीआरटी की पोस्ट है, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए की, और लैब अटेंडेंट की, इनका जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सीनियर सीनियर सेकेंडरी लेवल आपका इस एग्जाम का रहने वाला है, ठीक है। चलो जी, अब बेसिक दिक्कत यहां आ रही है बच्चों को कि सर हम डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करें कि केवीएस की तैयारी करें, ये दिक्कत आ रही है। डी ट्रिपल एस का एग्जाम भी है, केवीएस का एग्जाम भी है, रीट का भी है ना। तो काफी सारे एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं। बेसिकली फर्क क्या है, देखो भाई, टाइम का तो मेजर फर्क ये है कि डी ट्रिपल एस में 200 क्वेश्चन है, केवीएस में 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे और इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो टाइम तो ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चंस का डिफरेंस है। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस है और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस है। इसी चक्कर में भी ना ये डी ट्रिपल एस भी अपने आप में अच्छा पेपर बन जाता है। अच्छा पेपर केवीएस का भी है, तो पर डिफरेंस इन क्वेश्चंस, कहाँ आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, और कहाँ आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, ठीक है। लेवल देखो भाई, जिस हिसाब से हमारे पास रेफरेंस है पिछले साल के जीएसए पेपर का, उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, तो डी ट्रिपल एस बी के पार्टी में और केवीएस का जो टीयर 1 आ सकता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। कहने का मतलब ये, जो अभी तक डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हुए आ रहे थे पार्ट ए की, उनके लिए सेट मामला है, उन्हें ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट वही सेम सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स है जो शायद एक्स्ट्रा करने पड़े, बाकी सब कुछ काम चल जाएगा। एक चीज उन्हें एक्स्ट्रा जोड़नी है, जो कि है कंप्यूटर, वो आप अपनी तैयारी में जोड़ लेना, और बस आपका काम सेट है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है और यहां पे है, ठीक है। बस नेगेटिव मार्किंग में फर्क पड़ता है। अब इस फर्क से पता क्या होता है, ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग या फिर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, इनसे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं पेपर के, है ना। आप खुद सोचो, अगर यही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग डीएसएसबी के पेपर में आ जाए तो चीजें बहुत अलग हो सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे 0.25 की है, यहाँ पे 0.33 की है, तो वो बढ़ते ही पेपर के डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे तो सब कुछ कट ऑफ वगैरह इन सब में चेंज आता है, ठीक है। ये बात क्लियर। ये आपको पता ही है, टीयर 2 के लिए कितने बच्चे लेंगे, 10 गुना बच्चे लेंगे। कितने बच्चे? 10 गुना बच्चे लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी पोस्ट में कितने वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से 10 गुना बच्चे लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चीज की, ये पिछले साल का ना जेएसए का सिलेबस है,
और पिछले साल का ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का सिलेबस है, पिछले साल के सिलेबस है जो आए थे 2022 में। अब आप इसमें देख पा रहे हो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस जीएसए के पेपर में क्या फर्क है, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20-20 है, यहाँ पे 25-25 है ना। यहाँ पे देखो जीके में 20 क्वेश्चंस है, रीजनिंग में 20, कंप्यूटर में 20 और मैथ में भी 20, और यहाँ पे 15 जीके में, बाकी 20 15 20। ठीक है, ये अभी हमारे कंटेक्स्ट की बात नहीं है। कंटेक्स्ट की बात हमारी ये है कि क्या यही सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा अब की बार टीयर 1 में पूछा जा सकता है, ये बात है। सवाल तो यही है, इस सिलेबस का हम करेंगे क्या। हाँ, क्या इस सिलेबस को एज एन रेफरेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए सब कुछ आसान है, बस आप हिंदी में ना ये अलंकार कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी आप ये सारा कर लोगे, ये सारा DSSB का सेम सिलेबस है, और आपको कंप्यूटर अलग से करनी पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बताने वाली बात ये नहीं है, तो आपको थ्रू दूसरे यूट्यूब चैनल्स या फिर दूसरे टेलीग्राम चैनल्स पे पता लग गया होगा हाँ ऐसा सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई 2022 से लेके 2025 में डायनामिक्स चेंज हुए हैं। अगर सिलेबस में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है तो क्या पता सिर्फ आप इसी को बेस बना के चलो तो आपको काम आए कि ना आए। समझ रहे हो इस बात को। अब जैसे कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पिछले साल के होते हैं ना जीएसए का पेपर, उन्हीं के से ना कुछ सवाल लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा सा डिफरेंस है सवालों में। डिफरेंस कहने का मतलब कैसे कि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो और केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद थोड़ा सा ना बेसिक लेवल, कई बार होता है ना कि हम एडवांस लेवल कर देते हैं, बेसिक लेवल नहीं कर पाते, तो वो चीज आपको करने की रिक्वायरमेंट। जैसे कि पूछा हुआ है यहाँ पे जो वन है और ये इनसाइड है, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशंस है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। इनके लिए आप तैयार रहिएगा। तो अलग सवाल दिखे वो बता रहा हूं मैं। अब देखो ABCD ये 4 बेसिकली सेंटेंस के हिस्से करे हुए हैं और पूछा हुआ है किन 2 हिस्सों में गलती है। समझ पा रहे हो। DSSB में जब भी ये सवाल आता है ना उसमें एक ही हिस्से में गलती पूछते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ गिवन सेंटेंस दैट आर इनकरेक्ट, मतलब कि इन चारों में से 2 हिस्सों में गलती है, तो उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। ये मुझे अलग सवाल दिखाई दिया, ये देख लो। इसमें पूछा हुआ है एडजेक्टिव्स बताओ कौन कौन से हैं। कहने का मतलब ये अगर आप DSSB की तैयारी करते हो ना तो उसमें ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ये ना बहुत बेसिक लेवल के सवाल है। अगर इसमें आपको पता हो एडजेक्टिव होते क्या हैं, नाउन क्या होते हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। कहीं ना कहीं जो DSSB की इंग्लिश है ना वो रूल बेस्ड है, जिसमें आपको रूल पता होने चाहिए जब भी आप कर पाओगे। यहाँ पे ना आपको एडजेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए कि भाई इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। समझे इस बात को। ठीक है, समझ गए भाई इस बात को। मैथ में अब देखो, मैथ्स में आपको क्वेश्चन दिख रहा है वाला 5.6 का क्यूब प्लस 3.5 का क्यूब बटे में 5.6 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या कहीं भी इस सिलेबस में अलजेब्रा लिखा हुआ है, आप खुद बताओ, क्या कहीं भी मैथ के इस सिलेबस में अलजेब्रा लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। पूरी अर्थमेटिक दी हुई है, दी हुई ना, पर जो ये सवाल है ना, ये सवाल है, ये आप विदाउट अलजेब्रा की आइडेंटिटी पता करे नहीं कर पाओगे। इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। कहने का मतलब ये इसमें ना a क्यूब बी क्यूब बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब तक आपको ये पता ना आइडेंटिटी कैसे काम करती है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। और नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, क्वेश्चन छोड़ाओगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां से ये कटेगा और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। समझे, मतलब कि अब आपको स्क्वायर करना है किसका, 5.6 का स्क्वायर, फिर 3.5 का स्क्वायर, फिर 5.6 इंटू 3.6 करना है। कहने का मतलब ये थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। अब वो डिपेंड करेगा आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। वैसे ही आप देखो ये ना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बहुत आसान पर लेंदी है। लेंदी होने का मतलब क्या कि टाइम लगेगा। तो जिसको ढंग से पता होंगी भाई बोर्ड मास कैसे अप्लाई होता है, पहले ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना, वही इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाएगा। वरना भाई इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। पर टाइम की ना ऐसा दिक्कत क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास 100 ही क्वेश्चन है
और उसके लिए 120 मिनट है। तो यहाँ पे ना एज सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली जैसे हमारे DSSB में आती है। तो इस चीज से अब निश्चिंत हो जाओ कि मुझे दिक्कत आ सकती नहीं आएगी भाई दिक्कत। आगे चलते हैं। KVS NVS टारगेट क्लासेस टीयर 1 गाइडेंस प्रिपेयर विद सिलेक्टेड टीचर्स। देखो भाई अब ना चीज ये होने वाली है कि आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं जो चाहता हूं जैसे पेडागोजी खासकर DSSB पेडागोजी स्पेशल मैंने आप सभी को पढ़ाया, मैं वैसी चाहता हूं कि खासकर KVS में, क्योंकि आपके पास टाइम कितना अराउंड 40 डेज है, तो उसमें पढ़ाया जाए। जितना अच्छा सब्जेक्ट मेरा पेडागोजी है उससे ये मान के चलो 2 गुना अच्छा मेरा मैथ्स है। वो शायद उतना मुझे मौका मिला नहीं निखारने का, तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग और भी अच्छी है ना। तो एक टारगेट मेरा ये रहेगा अगले 40 दिन में टिल दिसंबर के एंड तक, 31 दिसंबर तक आपकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके मैं ढंग से अंडर मेरे सुपरविजन, अंडर हमारे गाइडेंस कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं KVS टीयर 1 फुली टारगेट एंड कंप्लीट बैच। भाई टारगेट रहेगा, कंप्लीट रहेगा, ऐसे नहीं है कि 40 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। 40 दिन बोलें, 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको खास करके प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट किस में होती है, खासकर मैथ्स और रीजनिंग में। क्लास में मैं खुद आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। कितने कम भी 10-20, 50, 60, 70, 80 हर चैप्टर के, 100 भी कहीं कहीं हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये बात एक रीजनिंग में भी सेम रहेगा, प्रैक्टिस आपको हर चैप्टर के बाद मिलेगी। इनको तो आप जानते हो, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं। हिंदी भाई अरुण सर, हिमांशु सांगवान मैथ रीजनिंग। इंग्लिश के लिए हमारे पास निकिता मैम है, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको कल करवाऊंगा। और कंप्यूटर के लिए हमारे पास हैं एक बहुत ही शानदार मैम जो कि PGT कंप्यूटर साइंस का एग्जाम उन्होंने क्रैक किया हुआ है DSSB का, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे। ठीक है, और अश्विनी सर रहेंगे आपके गाइडेंस, क्योंकि ये सिर्फ ना बैच नहीं है, ये गाइडेंस है विद प्रॉपर गाइडेंस। तो फोर्टनाइटली या विद इन 1 वीक अश्विनी सर आप सभी से कांटेक्ट करेंगे थ्रू गूगल मीट वगैरह, है ना, और ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। आगे देखते हैं। 360 लर्निंग मॉडल है भाई, रेगुलर मेंटरशिप है तो है 40 दिन में आपको करवाना है। तो अश्विनी सर आप सभी से कनेक्टेड रहेंगे थ्रू गूगल मीट्स। ठीक है, इसमें आपको देखो एक तो सिलेबस चेकलिस्ट मिल जाएगी और सेल्फ एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग। बेसिकली डे 1 पे ही ना आपको टॉपिक वाइज एक शीट मिल जाएगी, चाहे वो मैथ्स की, चाहे वो हिंदी की, चाहे इंग्लिश की। उसमें ना आप खुद टिक कर पाओगे, अच्छा ये टॉपिक था, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक था, ये टॉपिक हो गया। बेसिकली आपको सिलेबस की लिस्ट भी मिल जाएगी, उसका जो थोड़ा सैंपल्स है ना आपको कल दिखा दूंगा, ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि हाँ भाई ये चीजें भी होगी, ये चीजें भी होगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट अगले 40 दिन में। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वर्कशीट्स मिलने वाली हैं और आपकी एक्यूरेसी पे खासकर देखो मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं ध्यान बिल्कुल दूंगा कि आपकी कैलकुलेशन को कितने अच्छे तरीके से स्पीड अप करा जाए, और जितने ज्यादा हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस मैं कराने का प्रयास करूंगा। इसका एक थोड़ा सी झलक ना वो कल दिख जाएगी, कल मैं मैथ्स की क्लास डालने वाला हूँ, परसेंटेज ही डालूंगा कंप्लीट क्लास, तो उसमें आपको ना पूरी झलक मिल जाएगी, हाँ भाई जेन्युइनली कुछ फ्रूटफुल है। ठीक है, आगे चलें भाई। 40 डेज टारगेट बैच है, हमारा टारगेट ये है 31 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। देखो भाई ये बात आपको भी पता है कि 50 दिन में ना सिलेबस जरूर कंप्लीट हो जाएगा, पर इसमें ना आपको कॉप अप करना पड़ेगा। कॉप अप कैसे करना पड़ेगा, आप ये मत सोचना कि बस क्लास ले लूंगा या ले लूंगी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। अगर आपको पता ना DSSB पेडागोजी स्पेशल, उसमें मोर देन अभी फिलहाल के टाइम में 175 क्लासेस है, और वो भी कोई 1 घंटे की, कोई 3, कोई 4 घंटे क्लासेस भी हैं उसके अंदर, है ना। तो इस बात को ना ये मान के मत चलना सिर्फ क्लासेस मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगे, काम चल जाएगा, नहीं भाई। अगर इस चीज में जुड़ना चाह रहे हो तो वी वांट कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज की, कि हाँ सर मैं दिन के 12-14 घंटे दे दूंगी पढ़ाई को। अगर कोई सोच रहा है ना कि मैं प्राइवेट जॉब भी कर लूंगा और ये इनको क्लासेस को अटेंड कर मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, है ना। और ऐसा भी नहीं अगर आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो तो बहुत कुछ हो जाएगा।
होगा तब जब तैयारी करने के लिए तैयार होगे, है ना। या फिर अभी तक ऐसा हो कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो कि चलो भाई वैकेंसीज आएंगी सॉरी, तब देखेंगे। वैकेंसीज आ भी गई हैं, देख लो भाई, 10 दिन में एग्जाम डेट भी आ गई है, आप बताओ क्या कर लोगे अगले 40-50 दिन में। तो बेस्ट इज तैयारी करना। भाई सिलेक्टेड टीचर्स तो आपको दिख ही रहे हैं, हिमांशु सर, माई सेल्फ, अरुण सर हो गए हैं, कंप्यूटर वाली मैम भी सिलेक्टेड है, निकिता मैम जो इंग्लिश वाली हैं वो ऑलरेडी 10th-12th को पढ़ा रही हैं, जो कि आपका मेनली काम डिस्क्रिप्टिव में देने वाले, है ना। तो सब कुछ बढ़िया है भाई, और क्या चाहिए आपको। बाकी पूरी टीम से ना मुलाकात में आपकी कल करवाऊंगा। हाउ टू एनरोल, आप ओए पढ़ ले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। अभी वहां पे फिलहाल आपको शायद बैच ना दिखे, थोड़ी देर में दिखने लग जाए, है ना। तो हमारी जो क्लासेस हैं ये अगर आपको इसमें दिखा हो, 22 नवंबर मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगी 8 बजे से, है ना। देखो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जितना होगा बेस्ट होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेरी पेडागोजी क्लासेस देखी हो तो आपको पता है उससे ऊपर कुछ है नहीं। तो मैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ कुछ कि आप सभी के लिए बहुत बेहतर चीज़ें हो जाएं और बहुत बेस्ट चीज़ हो जाए, ठीक है। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपको और डिटेल चाहिए बैच के रिगार्डिंग में, ये आपका एक नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो एप्लीकेशन का लिंक है वो ये पढ़ने का, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक डिटेल्ड सिलेबस की बात, उसकी वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा, प्लस कल एक परसेंटेज की क्लास आएगी आपके सभी के सामने, ठीक है। बस ऐसे ही हम संडे को देखो मैं ट्राई करूँगा एक टीम के साथ आपका गेट टुगेदर करवा दूँ, ठीक है, और मिलवा दूँ, ट्रायल क्लासेस करवा दूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को करना, ठीक है। और देखो डरने वाली कोई बात है नहीं, ऐसा सच कि इतने कम टाइम में हो गया भाई, इतने कम टाइम में ही चीज़ें होती हैं। पिछली बार अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया ना, पिछली बार भी विद इन दिसंबर में वैकेंसीज आई थी और फरवरी में पेपर हो गया था। अगर आपको याद हो ना, 5 दिसंबर के आसपास वैकेंसीज आई थी और 26 दिसंबर लास्ट डेट थी, तो जनवरी मिली थी, फरवरी में पेपर हुआ था। वही सेम चीज़ है, नवंबर में वैकेंसीज आई है, दिसंबर मिला है और जनवरी में पेपर है, समझ के। तो इसमें ना कुछ अनफेयर किसी के साथ नहीं हुआ है, जो होना था वही हुआ है ना। और एज अ स्टूडेंट देखो, अभी तक हम 4 साल खाली तो थे, 4 साल हमने क्या किया है, बेशक तैयारी करी हो बट उस तैयारी पर केवीएस ने पानी फेर दिया, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए बेस्ट क्या है भाई, जिस हिसाब से सिलेबस, क्योंकि सिलेबस सबके लिए चेंज हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ना आप स्लीपर सेल्स का रखना। स्लीपर सेल्स कौन होते हैं, एसएससी वाले बच्चे क्या करते हैं, अपनी डीएलएड डाइट वगैरह करके रख लेते हैं और एसएससी में लगे रहते हैं। जब ये केवीएस की डीसीबी की वैकेंसी आती है तो वो फटाफट एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई उनका पार्ट ए ऑलरेडी स्ट्रांग मिलना ही है। अब केवीएस में क्या हुआ, वो पार्ट ए उनका पूरा सेम ही हो गया, बस उन्हें भी कंप्यूटर करना है, समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना। अभी है ना मेन कंपटीशन आप सभी का एसएससी वाले बच्चों से, जो कि इसमें घुसने वाले हैं, और वो घुसते नहीं है भाई, वो उनको सब कुछ तगड़ा होता है, वो बस फाड़ने के लिए आते हैं, वो चीज़ें वो करके चले जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा बेस्ट मूव क्या हो सकता है कि टारगेट बेस्ड स्टडी करें, सोर्सेज एक बार में सिलेक्ट कर लेना। सोर्सेज को एक बार में सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आज आपने एक बुक पकड़ी, परसों आपने और कोई बुक पकड़ ली। तीसरी बात, बहुत फोकस्ड होकर स्टडी करनी है। फोकस्ड हुए कैसे, ऐसा भी ना हो कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए घूम रहे हो डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स पर। आपके पास मैक्स टू मैक्स संडे का टाइम है, कितने का, क्या होगा ये, आपके पास ना मैक्स टू मैक्स संडे का टाइम है। आज का दिन आपको पता है फ्राइडे, कल सैटरडे, 2 दिन में जो भी सोर्स चूज करने हो, 3 दिन में संडे भी मान लो, सैटरडे संडे, है ना। तो इन 2 दिन 3 में जितने भी आपको सोर्स चूज करने हो, बुक चूज करनी हो, कर लो भाई। मंडे से ना इस दिमाग को ना उधर घुमाना ना इधर घुमाना, कौन सा कोर्स लूं, कौन सी किताब पढ़ूं, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। जितने भी टेलीग्राम चैनल लीड करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान, तभी आप 40-50 दिन में तैयारी कर पाओगे। वरना भाई 40-50 दिन में जिस हिसाब से हमारे पास टारगेट है ना, मुश्किल हो जाएगी अगर आप 10-12-14 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस क्या करेंगे, सिलेबस। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं
कल की क्लास में विद परसेंटेज फुल टॉपिक, मैं आपको कल परसेंटेज का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।